नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। गोरखपुर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि लगभग 80% लोग यहां की पुलिसिया कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। ये सही भी है, क्योंकि सिफारिशों की बदौलत थाने चौकियों पर बने रहने वाले कुछ भ्रष्ट वर्दीधारी पीड़ितों को ही परेशान करते हैं, सही एफआईआर दर्ज नहीं करते और फर्जी मुकदमे तुरंत दर्ज कर लेने में माहिर हो चुके हैं। गोरखपुर के खोराबार थाने से ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि खोराबार थाने की पुलिस खुद को नियम, कानून और अपने अधिकारियों से भी ऊपर समझती है। साहब था, उसको इतनी मार मारे थे कि अपना जमीन बेच के भाग गया वहाँ से। अब कहता है कि तुम लोगों को साल इतनी मार मारने तो रहने नहीं देंगे। एक गुप्ता है सर, हमारे गांव में गुप्ता और भी हैं। हाँ जी सर, अब सोचिए हम लोग मार खा रहे हैं। आज पुलिस गई है, हमारे नाम से वारंट गया है कि तुम लोग थाने पे चलो, तुम लोग को धारा लगा जमानत कराना पड़ेगा। हम लोग मार भी खाएं और पुलिस वाले को हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कालीचरण। पीड़ित और उसके परिवार का कहना है कि खोराबार थाने की पुलिस दबंगों के प्रभाव में आकर पिछले 1 साल से हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। दबंग अब तक 3 बार लगातार पीड़ित परिवार की बुरी तरह पिटाई कर चुके हैं। परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जो खोराबार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। संजू देवी। संजू जी कहाँ रहती है? हक्काबाद। थाना कौन सा? खोराबाद। प्रेस वार्ता किस लिए कर रहे हैं? क्या मामला है? मामला ये है कि दौरान के साथे घुस के गलत काम कैलन, थाना पुलिस कैल गए तो थाना वाले कहले कि लड़का है ये गलत काम नहीं कर, पैसा ले लेहन, गलत काम साबित नहीं कैलन। ओकरे बाद हम लिखा पढ़ी करते कहना सुनले कैलन न मार ठारब जान से, तुम्हारे पति के तुम्हारे बेटा के। कौन बोला? धनील गुप्ता बोला, विशाल गुप्ता बोला। तो फिर हमारे पति के जब नाई कुछ भई, हमारे पति के डेंटल कॉलेज के पीछे मरमा खेत है, वहाँ गाय वाई लेके हम रहली। वहाँ से आवत रहने दाना चौकर आने निचाट पौने, वहीं धनील, विशाल, रामकरण, राम जतन वहीं पीट के ताल है वहीं फेंक दिया। जब होश भइल चिल्लैने, गार्ड वाले चिल्लैने वहाँ से कौन है कौन है, तब लोग भागल तो चिल्लात उठ के मड़ई पर भागल। हम कहते कहा है वीडियो है उसका। ओकरे बाद से फिर 6 महीना बीतल। होली के दिन पूरे परिवार के हमन के मरले, 4 ठो लइकनिन के, देवरान के, सास के, हमके पूरा विधवा से डंडा मुहरी से पीट देहले। उनकर अम्मा है निर्मला देवी, झोटा पकड़ के पटक देहलिन, अपने बेटा से कहलिन किसके उनके मार ठाराया। यह काली है। तो शिकायत किया आपने किसी अधिकारी से? सबके लगे शिकायत कर दिए, थाना पर गई, हमारे कोनो सुनवाई नहीं आई। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजाए हमके मिले। खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम हक्काबाद निवासी पेशे से मजदूर कालीचरण बाहर रहकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। काली शंकर का कहना है कि हम 3 भाई हैं, तीनों भाई बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। तीनों भाइयों का परिवार गांव में ही रहता है। इसी बात का फायदा उठाकर गांव के ही रहने वाले राम जतन व रामकरण पुत्र रंपत एवं अजय गुप्ता, विशाल गुप्ता एवं ब्रजेश आदि ने लाठी, डंडे और रॉड से लैस होकर घर पहुंचकर परिवार की महिलाओं को पूरी तरीके से घर में घुसकर मारा पीटा। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी से लेकर थाने तक को दी गई, लेकिन दबंगों पर कार्यवाही करने की बजाय पुलिस द्वारा पीड़ित पर ही दबाव बनाया जाने लगा। कालीचरण का आरोप है कि पुलिस इस मामले में आरोपियों का साथ दे रही है। उसका कहना है कि हमने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। खोराबार पुलिस अपने अधिकारियों की बातों को भी अनसुना कर रही है। पीड़ित ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि लगभग 1 साल पहले दबंगों ने उसके घर की महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिस पर थाने में जबरन समझौता करा दिया गया। पुलिसिया संरक्षण में दबंगों के हौसले बुलंद हुए तो दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर पुरुष और महिलाओं को सबको बुरी तरह से पीटा।
पीड़ित के घर की महिलाओं और पुरुषों के शरीर पर लगे चोट के निशान दबंगों की दबंगई की गवाही दे रहे हैं। लेकिन खोराबार पुलिस ने इस मामले में एनसीआर दर्ज कर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पीड़ित के अनुसार सबसे हैरत की बात यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से कार्यवाही का निर्देश मिलने के बावजूद खोराबार पुलिस अपना ही राग अलापे जा रही है। खोराबार थाने से निकलकर सड़कों और प्रेस वार्ता तक पहुंच रहे मामले ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इस थाने पर बहुत कुछ झोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसी थाने के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर पुलिस चौकी इंचार्ज आशुतोष राय ने शराब माफियाओं को संरक्षण देने और उन्हें खुश करने के लिए कच्ची शराब के खिलाफ खबर का प्रसारण करने वाले पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दबंगों का साथ देने वाली और शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाली खोराबार थाने की पुलिस आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान गढ़ेगी और निश्चित तौर पर गोरखपुर में फिर से वर्दी को दागदार करने वाले नए अध्याय की शुरुआत होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।